स्टूडेंट्स मैं प्रैक्टिस के ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो तीनों वीडियो आपने फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे के नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ। आज फोर्थ डे के सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से करते हैं वो ट्रिक सिखा रहा हूं और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पूछूंगा और उसको आप आंसर करेंगे। मैंने अभी तक देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि वो वीडियो को देख जरूर लेता है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो इस पूरे वीडियो को के पूरे सेशन में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा और इसके आंसर जो है वो आपको देने हैं। साथ ही आपको डिस्प्ले पर नीचे उसके आंसर्स भी लिखे मिलेंगे। आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो। साथ ही हमने टेलीग्राम ग्रुप में करीब 100 प्लस में क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं और भी क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से तो उससे जुड़ जाइए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के हमको मिलने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। हम इस सेशन को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स मैं आपसे जो आप क्वेश्चंस करने वाला हूं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो दो प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे हैं आपके WH। तो इस सेशन में मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैंने अगर आपसे कहा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग। ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आप इसे आंसर करेंगे तो आप, अगर ये आपका आंसर रहा, अगर आप इसे आंसर करेंगे तो आप कहेंगे, अगर आप सो रहे हैं तो आप कहेंगे यस आई एम स्लीपिंग। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि यहां पर यू का क्या हो गया, आई, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं आर यू स्लीपिंग। तो अगर आप सो रहे हैं तो आप कहेंगे यस आई एम स्लीपिंग और नहीं सो रहे हैं तो नो आई एम नॉट। आप इतना भी बोल सकते हैं नो आई एम नॉट, या फिर आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट स्लीपिंग। राइट, ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं, एक ऐसी इंग्लिश जो अगर हिंदी मीडियम से हैं, राइट, आपका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है तो ये सेंटेंसेस आपको इनिशियली आंसर करते हुए आना चाहिए। राइट, चलिए मैं आपसे इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इनके आंसर्स आपको मिलेंगे सामने डिस्प्ले पर। लेट्स स्टार्ट द सेशन। जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा आर यू स्लीपिंग, तो आपने कहा यस आई एम स्लीपिंग। नहीं सो रहे तो नो आई एम नॉट स्लीपिंग। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है इज दिस मार्कर पेन, कम ऑन आंसर इट। इज दिस मार्कर पेन, क्या कहेंगे आप कहेंगे यस दिस इज अ मार्कर पेन। आर्टिकल अ लगेगा ना, दिस इज अ मार्कर पेन। नेगेटिव, नो दिस इज नॉट अ मार्कर पेन। अगर ये मार्कर पेन नहीं है, ये पेंसिल है, तो आप क्या कहोगे, नो दिस इज नॉट अ मार्कर पेन, दिस इज अ पेंसिल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज फादर एट द होम, क्या पापा घर पर हैं। कम ऑन, इज फादर एट द होम, अगर है तो क्या आंसर देंगे, आपको करना आंसर, मुझे नहीं, मैं तो बाद में बताऊं। कम ऑन, आप आंसर करिए, क्या पापा घर पर हैं। यस फादर इज एट द होम, और नहीं है फादर घर पर तो नो फादर इज नॉट एट द होम। गॉट इट। वो कहां है, ऑफिस में, तो आप आगे बोल दीजिए नो फादर इज नॉट एट द होम, ही इज इन द ऑफिस। राइट, कितनी ज्यादा इजी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इजी तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा आर यू लिसनिंग टू मी, कम ऑन, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो। तो आप क्या कहेंगे, हाँ मैं आपको सुन रहा हूं या सुन रही हूं। तो आप क्या कहेंगे, यस आई एम लिसनिंग टू यू। या आपको ये आंसर करना, बोलिए यस आई एम लिसनिंग टू यू। नेगेटिव क्या होगा, नो आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। कम ऑन, नो आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। गॉट इट। मैंने आपसे पूछा इज टुडे सैटरडे, कम ऑन, इज टुडे सैटरडे, क्या आज सैटरडे है, या फिर इट इज सैटरडे टुडे। दोनों तरीके से हम पूछ सकते हैं, ठीक है। इट इज सैटरडे टुडे या इज टुडे सैटरडे। तो आपने कहा नहीं आज सैटरडे नहीं है, आज तो फ्राइडे है। तो क्या कहोगे, नो टुडे इज नॉट सैटरडे, टुडे इज फ्राइडे। राइट, और सैटरडे तो कल है, टुमारो इज सैटरडे नॉट टुडे। गॉट इट। या आपको आंसर करना है, मुझे नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना, आप उसके बाद लगे तो वीडियो को रोक दें, उसके बाद खुद आंसर करें और फिर आप सुने कि क्या वो आपका आंसर सही जा रहा है। चलिए आगे आगे और हम करते हैं ना। कैन यू स्पीक मराठी, कम ऑन, कैन यू स्पीक मराठी, क्या आप मराठी बोल सकते हैं। तो आप अगर बोल सकते हैं तो आप क्या कहेंगे, यस आई कैन। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आगे आ जाती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक मराठी, क्या आपको मराठी आती है, क्या आप मराठी बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो आप क्या कहेंगे, यस आई कैन स्पीक मराठी। Okay, in case you can't speak, so what do you say,
नो आई कांट स्पीक मराठी। हाँ, आप शॉर्ट में भी आंसर करना चाहे तो नो आई कांट, यहां पर भी इसको आप फिनिश कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक मराठी, नो आई कांट। कैन यू स्पीक मराठी, यस आई कैन। कैन यू कुक फूड, यस आई कैन। अगर नहीं खाना बनाते आता था, नो आई कांट, नो आई कांट। गॉट इट? कैन यू डांस, यस आई कैन। अगर नहीं आता तो नो आई कांट, नो आई कांट। कम ऑन, आपको करना आंसर, आपको करना है। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, यस आई कैन। इफ यू कांट, नो आई कांट सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, राइट? ओके, कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, यस आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं आता समझ में, नो आई कांट, नो आई कांट अंडरस्टैंड ऑल दिस। टेल मी स्टूडेंट्स, टफ चीजें नहीं पढ़ रहे, बहुत इजी चीजें लर्न कर रहे हैं। मेरे साथ आप आंसर करें, आप राइट, मेरे साथ आप आंसर करें, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। और जब तक मैंने कहा ना इनको आंसर आप नहीं करोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसमें हमने कैन से पूछा था तो आंसर में भी कैन लगा है, राइट। इसमें हमने इजेमार से पूछा था तो देखो आंसर में भी एम लगा है, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। यहां आर क्यों लगा, क्योंकि यू के साथ आर लगता है। तो जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन, ठीक है। देखो जैसे नेक्स्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पूछता हूं, हैव यू डन योर वर्क। अब देखो मैंने आपसे पूछा हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? तो अगर आपने कर लिया है तो आप क्या कहोगे, यस आई हैव डन माई वर्क। ये देखो मैंने हैव से पूछा तो हैव इसमें भी आया। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में पूछी गई है वही आपको आंसर में भी बतानी है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? कम ऑन आंसर दो। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? क्या आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो यस आपको देना, आपको बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। यस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। और नहीं किया है अभी तक आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट तो नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन यट। इसमें जो वर्ड यट लगाया है इसका मतलब होता अभी तक। अभी तक मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, सो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन यट। दैट्स वेरी इजी टू आंसर, वन कैन एक्चुअली आंसर इजीली, देयर इज नथिंग टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इज दिस योर पेन? क्या यह आपका पेन है? तो अगर यह आपका पेन है तो आप क्या कहेंगे, यस दिस इज माई पेन। अगर यह आपका नहीं है सो व्हाट यू से, यू वुड से नो दिस इज नॉट माई पेन। दैट्स वेरी इजी टू आंसर, राइट। चलिए और हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। क्या खिड़की खुली है? इज द विंडो ओपन्ड? कम ऑन, इज द विंडो ओपन्ड? अगर खिड़की खुली है तो आप क्या कहेंगे, यस विंडो इज ओपन्ड। और खिड़की बंद है, खुली नहीं है, नो विंडो इज नॉट ओपन्ड, इट इज क्लोज्ड। गॉट इट? कितनी ज्यादा इजी और सरल चीजें हैं, कोई भी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, मैं क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं। अब पूछता हूं मैं आपसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वर यू स्लीपिंग? क्या आप सो रहे थे? वर आर की वर बोल रहा हूं, वर यू स्लीपिंग? आंसर दीजिए, यस आई वॉज स्लीपिंग। मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल रिसीव नहीं किया तो मैंने कहा वर यू स्लीपिंग? तो आप सच में सो रहे थे तो आप क्या कहेंगे, यस आई वॉज स्लीपिंग। सो नहीं रहे थे आप टीवी देख रहे थे तो आप क्या कहोगे, नो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। नो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। स्टूडेंट्स ये सारी एक्सरसाइज आपको जो है करीब में ऐसे क्वेश्चंस इंटरोगेटिव आपको 100+ में और अभी ग्रुप में सेंड करने वाला हूं। सारे क्वेश्चंस को जैसे मैं गाइड कर रहा हूं उस वे में आप आंसर कर लीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइए कि सर हमको फिर नहीं बोलते आए। मेरी गारंटी है जो स्टूडेंट पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं वैसे चलेगा, उसके लिए इंग्लिश टफ नहीं है। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं लेकिन कोई भी स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना नहीं सिखा पा रहा है, राइट। सिर्फ रीजन यही है क्योंकि YouTube से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। आपको कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन एक चीज जो अवेलेबल नहीं है वो है प्रैक्टिस नहीं है, राइट। करीब कुछ लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जिनमें बहुत सारे सेंटेंसेस वो लोग देते हैं, तरह तरह की चीजें बताते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे बताइए क्या उससे आप इंग्लिश सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते। इंग्लिश सीखेंगे आप तब जब आप इन सेंटेंसेस को समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिकली स्पोकन में करेंगे, बिकॉज ये सेशन स्पोकन इंग्लिश का चल रहा है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन ग्रामर एंड ऑल, आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर,
ग्रामर पढ़ाना होता है तो मैं इस तरीके से पढ़ाता ही नहीं आपको। मैं यू नो माई वे ऑफ टीचिंग ग्रामर, मैं अलग ही तरीके से ग्रामर टीच करता हूँ, राइट। यहां पर जो सेशन है इट इज कंप्लीटली स्पोकन, इसलिए इस वीडियो को देखते देखते आप लोग सुनना नहीं है, बोलना भी है, क्योंकि दिमाग में यहां तो बहुत कुछ चलता है लेकिन यहां से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है, सर हमको दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाता है, आप जो बोल रहे हो वो भी समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सर बोलते नहीं आ रहा। तो भैया बोलते कब आएगा? जब आप बोलोगे। अगर आपको तैरना सीखना है और आपको पानी से परे है जो कि आप तैरना सीख जाओगे, कभी नहीं। तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बोलना पड़ेगा। देयर इज सिंपल कंसेप्ट, राइट। तो आज से इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में कि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो भैया हमको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, राइट। अगर ड्रीम है आपका एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने का और आप चाहते हैं कि सर हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है, देन यू विल हैव टू स्पीक, यू मस्ट हैव टू स्पीक। आपको बोलना ही पड़ेगा भैया, अगर नहीं बोलोगे तो कहां से इंग्लिश आएगी आपको, राइट। So this session is completely based on practice. Actually, I'm not going to teach you anything. I'm just simply guiding you कि आपको करना क्या है, what you have to do exactly. Hope students आपको समझ में आ रहा होगा what I'm telling you. Speaking English is not tough. It is not as tough as you think. Trust me. जितना टफ आप मानते हो उतनी टफ है नहीं. It's like eating हलवा. लेकिन कब? जब आप कमिटेड है, डेडिकेटेड है और आपने डिसाइड कर लिया कि यस सर आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ एनी हाउ, राइट। अब घर पर जितने भी क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। डू यू स्टडी? यस आई स्टडी। नो आई डू नॉट स्टडी। डू यू गो देयर? यस आई गो देयर। नो आई डू नॉट गो देयर। कैन यू डू दिस वर्क? यस आई कैन। नहीं बनेगा तो नो आई कांट। कैन यू जंप फ्रॉम हियर? नो इट्स वेरी हाई, आई कांट जंप फ्रॉम हियर। एंड इफ यू कैन, या आई कैन जंप फ्रॉम हियर, देयर इज नथिंग टफ। ओके, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यू शुड बी एबल टू आंसर इट इजिली। बनना चाहिए आपसे वो काम, क्योंकि मैंने कहा ना टफ नहीं है, थिंग्स आर नॉट टफ, हमने उन्हें टफ बना दिया है। जस्ट मेक द थिंग्स इजी। अगर चीजें आपको आसान बनानी है तो मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मेहनत के आगे सारी चीजें फेल है यार। वो बोलते ना करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो अभ्यास करने से जो जड़मती होती है, जड़ मतलब होता है एकदम रफ, बोल सकते हैं अपन मंद बुद्धि का, और मति मतलब होता है बुद्धि। तो अभ्यास से जो जड़ मति होती है, जो मंद बुद्धि होती है, वो भी सुजान हो जाती है, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यार मैं बोल रहा हूं कि क्या नहीं कर सकते आप। यू कैन डू एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। जिस तरीके से गाइड कर रहा हूं उस तरीके से चलिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करिए। और ये सेंटेंसेस जो है मैंने कहा ना टेलीग्राम ग्रुप में काफी सारे आपको मिलेंगे। चलो और सेंटेंसेस को हम आंसर करते हैं। आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? कम ऑन आंसर। आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं देख रहे हो तो नो आई एम नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। डू यू लाइक दिस वीडियो? डू यू लाइक दिस वीडियो? क्या आप इस वीडियो को पसंद करते हैं? क्या आपको वीडियो अच्छा लगता है? यस आई लाइक दिस वीडियो। नहीं है तो नो आई डोंट लाइक। आप नो आई डोंट भी बोल सकते हो, नो आई डोंट लाइक या नो आई डोंट। गॉट इट? लाइक करते हो तो फटाफट लाइक कर दो, अभी के अभी फटाफट लाइक करो। और इसको देखने के तुरंत बाद अपने उन फ्रेंड सर्कल में उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जिनके आप वेल विशर्स हो और आप चाहते हैं कि वो भी अपने आप को इंप्रूव करें। देखो आप जब लाइक करते हो ना वीडियो, तो जो वो लाइक हम लोग देखते हैं कि यार इतने लाइक वीडियो को मिले, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं और हम जो हमारा बेस्ट दे रहे हैं वो हमें मिल रहा है, उसके बदले में आप लाइक करो। और साथ ही कमेंट जरूर करें, वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप बताएं, ठीक है। जब आपका कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं क्या करता हूं कि जो अच्छे कमेंट्स रहते हैं उनको मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी रखता हूं। जो कमेंट्स मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट्स ने वाकई में इससे बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट हुआ है, तो मैं उन कमेंट्स को पर्सनली उसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको मेरे व्हाट्सएप पर जो है उस पर मैं रखता हूं। उसको काफ़ी सारे लोग, करीब उसको 1000 प्लस में व्यूज़ मिलते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं, राइट। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। डियर स्टूडेंट्स, ये 4th डे था। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक तरीके से इसमें समझ में आई होंगी। हो फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करते रहिए और हमारे साथ बने रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वहां से क्वेश्चंस जो है निकाल सके और इनकी आप प्रैक्टिस कर सके। 5th डे का जो सेशन लेने वाला वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उस वीडियो को मिस नहीं करें। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।